स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट हिंदी प्रथम पेपर की जो परीक्षा हुई थी 24, 25 और 26 मई को। उस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हल देखेंगे। स्टेट सेकंड पेपर की परीक्षा जून माह में प्रस्तावित है, उसके लिए चैनल पर प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। मैत्रेयी की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर का है, रश्मि रथी। इस कविता से संबंधित जो है 2 शिफ्ट में ये कविता पूछी गई और इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। भीषण विध्वंस बचाने को भगवान कहाँ आए थे? तो हस्तिनापुर आए थे। और पांडवों ने जो मांग की थी वह 5 गांव की मांग की थी। उसके बाद पूछा गया है भगवान का पर्यायवाची क्या होगा? तो भगवान का पर्यायवाची आपका हरि हो जाएगा। देव जो महान है, इसमें कौन सा समास है? देव जो महान है, इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देव जो महान है अर्थात महादेव, तो यहाँ तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है महादेव, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। पंचपात्र में समास होगा द्विगु समास। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन वेद व्यास का है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है तो इसमें 8 प्रकार होंगे। विधानवाचक, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। घनाक्षरी छंद है तो घनाक्षरी जो है वाणिक छंद है। रूपक, इसमें ये जो प्रश्न पूछा गया था रूपक अलंकार की पहचान करनी है तो शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका एक सूत्र है यमाता राज भानसलगा। यमाता राज भानसलगा आप लिख लीजिएगा। तो नगड़ पूछा गया है तो इसमें जो है 3 लघु होते हैं, ये लघु की पहचान है और ये गुरु की पहचान है। अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो अनुरूप में अव्ययीभाव समास है, रूप के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता, इसमें आपका दृष्टांत अलंकार है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, पुरानी बातों को दोहराना इसका अर्थ होगा। मद माता में कौन सा समास है? तो मद माता, मद से माता, तत्पुरुष में जो है कर्ण तत्पुरुष होगा। काव्य प्रकाश के रचनाकार पूछा गया था, मम्मट की रचना है। पंडित जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद स्वीकार किए? तो 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अधम। पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि जो है ये किसने दिया था? पूछा गया प्रश्न है, शाहजहां ने। मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी में आपके 15 वर्ण होते हैं। तगड़ में कितने वर्ण होते हैं? यमाता राज भानसलगा में से आप जो है कर सकते हैं। तो इसमें जो है जो वर्ण होते हैं 2 गुरु और 1 लघु। समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ है संक्षेप। उच्चारण में कौन सा संधि है? उत धन चारण, तो इसमें आपका व्यंजन संधि होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अलंकार है? आपका रूपक अलंकार होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं और अलंकार का अर्थ है आभूषण। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ये आपका यमक अलंकार है। आए महंत बसंत होगा, इसमें आपका रूपक अलंकार है। नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ है किसी को बहुत परेशान करना। शब्द शक्ति की आत्मा किसे कहते हैं? शब्द शक्ति की आत्मा अविधा को कहते हैं। श्लेष अलंकार कौन से शब्द शक्ति में पाया जाता है? श्लेष अलंकार आपका व्यंजना में पाया जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति। पौ फटना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रभात होना। राम आ रहा में कौन सा काल है? राम आ रहा है यानी अपूर्ण वर्तमान होगा। शाबाश तुम जीत गए,
शाबाश तुम जीत गए। यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक वाक्य है ये। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक का स्थायी भाव भय होगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पांचों उंगली घी में होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लाभ ही लाभ होना। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 भेद होते हैं। रसराज कौन से रस को कहते हैं? रसराज जो है श्रृंगार रस को कहते हैं। और रसराज किसने कहा? तो भोजराज ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 7 अंग होते हैं। बसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? बसंत तिलका 14 वर्ण होते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? प्रथम पद प्रधान हो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह छिपाना लज्जित होना। लज्जित होना का एक और मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना। रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के 3 भेद होते हैं। रामायण में कौन सा रस है? यह प्रश्न विवादित होगा, या तो यह प्रश्न डिलीट होगा, या फिर इस प्रश्न के जो नंबर होंगे वह सबको दिए जाएंगे। इसमें मूल रूप से जो है शांत रस है, शांत रस विकल्प में नहीं था, तो दूसरा रस जो होगा वह करुण रस होगा। देखिए आयोग कौन सा उत्तर सही मानता है। भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना? तो शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? इसमें रेखांकित शब्द बहुत सुंदर है, तो इसमें विशेषण पदबंध है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी पंक्ति है? यह आचार्य विश्वनाथ की है, कई बार पूछी गई है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य वामन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। गौड़ीय का संबंध किस गुण से है? गौड़ी का संबंध जो है ओज गुण से है। बिना कारण के कार्य का होना किस अलंकार का पहचान है? तो ये विभावना अलंकार का पहचान है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिदु कर्म करे बिदु नाना। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण का स्थायी भाव आपका हो जाएगा शोक। प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में आपका यण संधि है, प्रतिधन 1, इसका संधि विच्छेद होगा। बपौती में उपसर्ग कौन सा है? तो बपौती में बाप उपसर्ग है। ये थे 24, 25 और 26 मई की परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न। अब से हम लोग हिंदी सेकंड पेपर की तैयारी में लग जाएंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।